तो अभी हम रिवीजन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कभी कभार नाम सिर्फ मार्केट भी हो सकता है। 7 मार्क का और 10 मार्क का चैप्टर है। नाउ लेट अस स्टार्ट द रिवीजन। मैंने क्या बताया था, मार्केट नॉर्मली या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। लेकिन इकोनॉमिक्स में it's not necessarily a place, it is a network of dealing between the seller and the buyer, correct? So necessarily कोई जगह नहीं है। as long as seller और buyer साथ में आते हैं, geographical location relevant नहीं है, network of dealing रहा तो वो मार्केट माना जाएगा। ठीक है। फिर तुम्हारे सामने एक ड्राइंग आया था, प्लेस लोकल नेशनल जो मार्केट है, लोकल नेशनल और इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। कंपटीशन का अलग से अगले स्लाइड में जो ग्राफ है वो डिटेल में बताऊंगा। पहले प्लेस में आते हैं। लोकल शुरू करते हो नासिक में, खत्म करते हो नासिक में। सातपुर टू अंबड़ गुड्स गया, दैट्स लोकल मार्केट। नासिक से गुजरात में बड़ौदा में भेजा गुड्स, दैट बिकम्स नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया से फॉरेन में बेचा, नासिक से अंगूर एक्सपोर्ट हुए यूरोप को, दैट्स अ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड कुड बी अ टाइम ऑफ फ्यू डेज और वीक्स। वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, ये मार्केट इतना छोटा है कि तुम सप्लाई को या आउटपुट को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। डिमांड बढ़ता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा, बिकॉज वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई झटके में बढ़ता नहीं है। ठीक है। सो वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा डिमांड से। डिमांड बढ़ सकता है बट सप्लाई नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में स्लाइड फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है। नॉर्मली तुम शॉर्ट पीरियड को 1 साल से कम पकड़ो तो भी चलेगा। फर्म थोड़ा सा लेबर बढ़ा देगा लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स बदलेगा नहीं। जैसे तुम्हारे पास दो मशीन है, वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड में दो ही मशीन रहेगा, लेकिन क्या होगा शॉर्ट पीरियड में तुम जो 16 घंटे काम करवाते थे मशीन को और 8 घंटे लेबर बुला के काम बढ़ा दोगे तो आउटपुट थोड़ा बढ़ सकता है। लेबर बढ़ा के, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के आउटपुट बढ़ा सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं। तुम्हारे पास जहां दो मशीन थे तुम और दो खरीदोगे, आउटपुट तुम बढ़ा सकते हो जितना चाहो। ठीक है। और वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम है कि इनपुट जितना चाहो उतना नहीं, क्योंकि 5 साल में भी एब्नॉर्मली बढ़ता नहीं है। बढ़ता है काफी हद तक। तुम लेबर जैसे होंडा के 1 से 2 फैक्ट्री हो गए, बट वेरी लॉन्ग पीरियड आज 15-20 साल हो गया, पूरा 15 साल पकड़ लो हो गया। आज उनके 4 फैक्ट्रीज है, मारुति के भी 3 से 4 फैक्ट्रीज है। सो वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा समय 20-40 साल का जहाँ पे सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। अब कंपटीशन का अगले पेज में जो ग्राफ है वो ज्यादा डिटेल्ड है, तो वो ग्राफ हम स्टडी करेंगे तुम्हारे सामने। ठीक है। अभी कॉम्पिटिटिव में पहले नॉन कॉम्पिटिटिव देखेंगे, जहां पे मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर, मोनोपोली इज अ सिंगल बायर। मोनोपोली में सिंगल सेलर है, मेनी बायर्स है। मोनोपोली में जैसे कि एग्जांपल मोनोपोली का इंडियन रेलवे है, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। मोनोपोली में सिंगल बायर एंड मेनी सेलर एग्जांपल है इंडियन गवर्नमेंट जो कि फाइटर जेट्स खरीदेगा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो कि सेलर है बोइंग ऑफ अमेरिका, एयरबस ऑफ यूरोप, रफाले ऑफ फ्रांस, सुखोई ऑफ तुम्हारा रशिया। ठीक है, ये सब सेलर्स है, बट बायर सिंगल है, मोनोपोली। ठीक है। उसी प्रकार से तुम्हारा जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें एक आएगा डिओपोली। डिओपोली में टू सेलर एंड मेनी बायर्स। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया था या तुमको बस का बताया था, कलकत्ता में, दिल्ली में प्राइवेट भी बसेस चलते हैं, गवर्नमेंट के भी चलते हैं, ब्लू लाइन बसेस। नासिक में डिओपोली नहीं है, मोनोपोली है। जो एमएसआरटीसी सुना है नाम तुमने बस का, एमएसआरटीसी सुना है? एमएसआरटीसी यस या सर। इलेक्ट्रिसिटी का एमएसईबी सुना है? यस सर। तो यस सर। नासिक में मोनोपोली है एमएसईबी का। तो तुम्हारा
जो मोनोपोली बस का नासिक में वो डिओपोली बन जाता है कलकत्ता और मुंबई में। ओलिगोपोली अगेन मैंने तुमको एग्जांपल दिया था जहां पे 6 से 10 सेलर्स है। बेस्ट एग्जांपल एयर इंडिया जो एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स का था। तुम इसका भी ले सकते हो, गैस का इंडियन गैस है, एचपी, बीपी, जो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस के भी शायद गैस आते हैं। और अभी आजकल नया कंसेप्ट है हमारे एरिया में, तो गैस के पाइपलाइंस ले रहा हूँ कर रहे, सिलेंडर एक समय बाद खत्म हो जाएगा। गैस पाइपलाइन सुना है तुमने? पाइपलाइन के थ्रू आता है गैस। यस सर। Yes, sir. वो मार्केट ओलिगोपोली है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन गैस और एक दो है शायद। और मेन तुम्हारा ये जो पाइप गैस, लेकिन उससे बड़ी एग्जांपल एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें कंपटीशन है बट इनबिल्ट मोनोपोली है। मैंने एग्जांपल दिया था साबुन का, उसमें कौन कौन सा आएगा? जॉनसन बेबी सोप, बेबी सोप में मोनोपोली है, आयुर्वेदिक में मेडिमिक्स है, फिर लग्जरी में फियामा डिविल्स है, बीच उसके नीचे लग्जरी में लक्स का सेगमेंट है, डव का सेगमेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोनोपोलिस्टिक था। अभी ये इम्परफेक्ट है। अभी परफेक्ट में आते हैं जो कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आ रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर है, मतलब फर्म सिंगल लेवल पे फर्म बोलेंगे, बहुत सारे सेलर मतलब इंडस्ट्री बोलेंगे। इतने ज्यादा फर्म है कि हर एक फर्म का आउटपुट इतना कम है, ठीक है ना, वो फर्म का क्वांटिटी ऑफ बाइंग इतना कम है सेल करने के लिए कि वो ना प्राइस को असर कर सकता है ना आउटपुट को। प्राइस को असर करना है तो मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्री असर कर सकता है। बाय द वे, इसका पिछला वाला वीडियो जो लास्ट वीडियो था, इसका पिछला वाला जिसमें मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट समझाया, वो इस वीडियो के एंड में बताया जाएगा रिवीजन में वापस। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इंडस्ट्री और मार्केट मिलकर ही प्राइस को बदल सकते हैं, सिंगल फर्म नहीं। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा बायर है, हर एक बायर का बाइंग इतना कम है कि वो ना प्राइस को ना क्वांटिटी को असर कर सकता है। असर करना है तो मार्केट मतलब सारे कंज्यूमर्स मिलकर ही असर कर पाएंगे। तीसरा होमोजेनियस प्रोडक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन का जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट है, वो होमोजेनियस है, मीनिंग जो प्रोडक्ट सिमिलर इन शेप, साइज, कलर सब कुछ सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। डुप्लीकेट बोलना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ या वहां से खरीदो सेम ही है। तुम सेलर के पास जाते हो बाय चांस रादर देन चॉइस, क्योंकि ना प्राइस का फर्क है ना प्रोडक्ट का फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया, सिंगल प्राइस या तो यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस बदलता नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई स्कीम्स नहीं है। तुम एक क्वांटिटी खरीदो, 1000 खरीदो, सेम प्राइस रहेगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जिसको कम्पीट करना है मार्केट में, जो कम्पीट नहीं कर सकता मार्केट छोड़ के चले जाए। करेक्ट। सेलर और बायर दोनों को परफेक्ट नॉलेज है, इसलिए कोई सेलर ज्यादा दाम नहीं कर सकता क्योंकि बाकी लोग बढ़ाएंगे नहीं, और बायर को पता है कि दाम बढ़ा है तो खरीदेंगे नहीं, तो फर्म डूब जाएगा। फर्म ने प्राइस कम कर दिया कंपटीशन में तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसने कम किया तो बाकी सब लोग भी कम कर देंगे, सब लोग नुकसान में आएंगे, तो फिर सबको बढ़ाना पड़ेगा वापिस से मार्केट चेंज करके। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल आराम से एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आराम से कैसे, मैंने बिहार का एग्जांपल दिया था कि तुमको जाने को बोलो पड़ेगा तो तुम ना बोलेंगे, तो परफेक्ट मोबिलिटी नहीं, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। लेकिन ये फीचर्स और परफेक्ट कंपटीशन का एजम्पशन है कि ये आइडियल मार्केट इकोनॉमिस्ट के हिसाब से है, इसलिए वर्ल्ड में प्रैक्टिकली कहीं पे भी नहीं है ये। बस नजदीक के कुछ मार्केट आते हैं, प्याज के ले लो, असलगांव मार्केट थोड़ा नजदीक आता है। गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, नो टैक्स। ठीक है ना, कोई शॉप एक्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का दखलंदाजी किसी भी रूप में नहीं है। सेलिंग कॉस्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ये जो होमोजेनियस है और प्राइस सिंगल है, तो एडवर्टाइजमेंट करके फायदा क्या? तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तुम कर ही नहीं पाओगे, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, तो इसलिए कोई एडवर्टाइज करता नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या तो किसी के लिए भी नहीं है ताकि प्राइस को असर नहीं हो, और है तो सबके लिए सेम है। सो ये तुम्हारे 10 पॉइंट हुए। याद रखने के लिए मैंने तुमको बोला था, सेलर है, बायर है, प्रोडक्ट है, प्राइस है। सेलर बायर, मार्केट में दो पार्टीज होते हैं, सेलर बायर, क्या खरीदा बेच रहे हैं प्रोडक्ट किस कीमत में, प्राइस है जो फ्री है। ऐसे सोचो बायर सेलर परफेक्ट है,
और लास्ट में जीएसटी सोचो, गवर्नमेंट सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इससे तुमको याद हो जाएगा ये पॉइंट। करेक्ट। इसके बाद जो तुम्हारे क्लास के नोट्स में मोनोपोली जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसको बाईपास करके मैं इसमें आ गया हूँ। कौन में डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब इसमें फीचर्स भी मैच हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें मैंने तुमको ये तुम्हारे सामने आ रहा है, ये रहा इधर। तुम क्या कर सकते हो, नहीं डिस्टिंग्विश तुम्हारे सामने डिस्टिंग्विश आ रहा है। Perfect competition, it refers to the competition is in its most perfect form. Monopoly, complete negation of competition, मतलब competition है नहीं, only single seller है। Monopolistic competition वो ऐसा competition इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स है, सेलिंग डिफरेंशिएटेड, सब प्रोडक्ट्स में स्लाइटली फर्क है, सेम है प्रोडक्ट लेकिन थोड़ा फर्क है, जैसे आयुर्वेदिक सोप और तुम्हारा जॉनसन बेबी सोप, साबुन है दोनों लेकिन थोड़ा फर्क है। ठीक है, सेलिंग प्रोडक्ट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ से करने बोला था तुमको, फर्म एंड इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स है, सबको जोड़ो तो इंडस्ट्री। मोनोपोली में एक ही फर्म है वही इंडस्ट्री बन जाएगा। परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स है, मतलब फर्म रहेंगे बहुत सारे और इंडस्ट्री भी रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे लार्ज है, यहाँ पे मेनी फर्म्स है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन से कम फर्म्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। फिर बाद में तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, तुम यहाँ पे फीचर में डालोगे कि जो सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज है, यहाँ पे वन सेलर है, यहाँ पे मेनी सेलर्स है। बायर्स का भी तुम पॉइंट डालोगे, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज है, इधर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, इधर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। होमोजेनिटी, प्रोडक्ट होमोजेनियस है, दोनों डिफरेंशिएशन है। यूनिफॉर्म प्राइस है, नॉन यूनिफॉर्म प्राइस है, दोनों के प्राइस अलग होंगे। प्राइस मेकिंग, ये प्राइस टेकर है, मैंने तुमको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि फर्म इज अ प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। सिंस ये मोनोपोली है तो प्राइस बनाता है, परफेक्ट कंपटीशन में जॉनसन बेबी सोप का मोनोपोली तो प्राइस बनाएगा। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, यहाँ पे एंट्री बैरियर्स लगाएंगे लोग। फिर परफेक्ट नॉलेज है, यहाँ पे दोनों जगह इम्परफेक्ट नॉलेज है। यहाँ परफेक्ट मोबिलिटी है, यहाँ पे इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट करके कोई फायदा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट होमोजेनियस है, प्राइस सेम है। यहाँ पे दोनों एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट। फर्म डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अगेन इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझाना, मैंने इसका तो समझाया जा सकता है बट इसका नहीं। ठीक है, सो ये तुम्हारा डिस्टिंग्विश हुआ। इसके बाद फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, तुम क्या करोगे, कोई भी आंसर में तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका मैंने एंड में रखा है, एबीसी फॉर्म में लिखो। सो ए ओलिगो ग्रीक से आया, ओलिगो मींस फ्यू, पॉलिस मतलब सेलर, इंट्रोडक्शन ओलिगोपोलिस्टिक ऐसा मार्केट सिचुएशन है वेयर फ्यू फर्म्स इन बिटवीन 2 and 10 ऐसा लिखोगे। डेफिनेशन और डी फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ऐसे तुमसे एक्सपेक्टेड आंसर लिखो। अब सिंपल सा है, इसमें तुम क्या करोगे, फ्यू सेलर्स बोलोगे बिटवीन 2 and 10, करेक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजेनियस है और थोड़ा सा फर्क भी है हर एक में। उसके बाद क्या बोलोगे, स्मॉल आउटपुट एट अ हायर प्राइस, स्मॉल आउटपुट एट अ हायर प्राइस बिकॉज ओलिगोपोली लिमिटेड फर्म्स है, अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस हो सकता, लेकिन प्राइसेस ज्यादा रहता है। फिर कंट्रोल ओवर प्राइस, इन लोग को पूरा कंट्रोल है ओवर प्राइस क्योंकि 4 से 6 जन है। अभी एलपीजी सिलेंडर्स ले लो, उससे अच्छा पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लो। पेट्रोल में कितने इंडिया में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, इंडेन, 4 मुझे पता है और एक और है एसआर करके। 5 के अलावा मुझे छठवां दिखता ही नहीं है, इसलिए तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, पांचों के पांचों बढ़ा रहे रेट, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है उसमें। सो ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइस भी मैं मानता हूँ बढ़ रहा है, लेकिन तुम देखो सब कंपनी जोरदार प्रॉफिट में चल रहा है अभी। फिर बैरियर्स टू एंट्री, ये लोग किसी को आसानी से आने देते नहीं है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, एक ने प्राइस में कुछ बदलाव किया तो दूसरा भी असर होता है, क्वांटिटी में असर किया तो दूसरा भी असर करेगा। इंटरडिपेंडेंस मतलब
डिसीजन मेकिंग में एक ने कुछ चेंज किया तो दूसरा भी असर होगा। उसी प्रकार से इन्फ्लुएंस हर एक जो सेलर है, क्योंकि 4-6 है, एक ने कुछ बदलाव किया तो दूसरे को भी बदलाव करना ही पड़ता है। इनमें नॉन प्राइस कंपटीशन, क्योंकि प्रोडक्ट तो सबके लगभग सिमिलर है। जैसे मैंने होटल का एग्जांपल दिया था कि होटल वाले एयरपोर्ट सर्विस, एयरपोर्ट से तुमको होटल तक फ्री कार भेजेंगे लेने के लिए, फ्री गोल्फ गोल्फ क्लब होगा, जिम होगा, साइट सीइंग होगा, ठीक है। तो तुमको एग्जांपल देता हूँ मालदीव्स का। जो कोविड के टाइम में तुमने देखे थे बहुत सारे फिल्म स्टार्स मालदीव्स में फोटो दिखा रहे थे अपने, आई थिंक एक्टर एक्ट्रेसेस, देखा था तुमने बहुत सारे फिल्म स्टार्स को मालदीव्स में जाते हुए देखा था, ये सर नो फोटोग्राफ देखे थे तुम लोगों ने मालदीव्स में कुछ फिल्म स्टार्स के जो गए थे? Yes, नो sir. सर। अब उसका सीक्रेट बताता हूँ, सब फोकट में गए थे। क्योंकि जब कोविड, सिर्फ मालदीव्स का पूरा इकोनॉमी इससे चलता है, इससे चलता है, टूरिज्म से चलता है। अब कोविड की वजह से टूरिज्म तो बहुत कम हो गया है। इंडिया से नजदीक है मालदीव्स, लोग क्या करते हैं, श्रीलंका श्रीलंका करते हैं और फिर वहां से मालदीव जाते हैं, तो नजदीक है मालदीव्स। लेकिन मालदीव्स का इकोनॉमी को काफी असर हो गया था। तो अभी लोगों को खींचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फिल्म स्टार्स। इन लोगों ने क्या किया, नॉन प्राइस कंपटीशन, फिल्म स्टार को बोला कि भैया हम तुमको फ्लाइट का टिकट देते हैं, तुम जरा, आई थिंक माली एयरपोर्ट है, तुम जरा मालदीव्स में आओ, सिर्फ तुमको क्या करना है, फ्री स्टे, फ्री लंच, सब कुछ फ्री। तुमको क्या करना है, इंस्टाग्राम अभी तुम्हारे एक्टर दिशा पाटनी या जो भी है, ये लोग सब मस्त फोटो, वरुण धवन और ये लोग सब फोटो, सबके 10-10 लाख 50-50 लाख फॉलोअर्स है। एक फोटो डाला तो 50 लाख लोग को डायरेक्टली जाता है ना फोटो, समझ में आ रहा है तुमको? लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इन लोग को क्या बोलते थे, भाई तुम क्या करो, आके थोड़े रील्स डालो, थोड़े फोटोग्राफ डालो और फेसबुक में डालो, इतना काम करो। अब मालदीव्स को पता है एक फोटोग्राफ से डायरेक्टली 50 लोग को फोटो जाता है, तो कहीं को छोड़ने का अपॉर्चुनिटी, फिल्म स्टार को फुकट पे मिल रहा है, तो वो लोग, अच्छा लोग गाली देंगे फुकट पे जाके, लेकिन अल्टीमेटली उनका ब्रांड है ना, उन लोगों ने अपना एक्टिंग से नाम कमाया, तो उनको दो से विन विन है दोनों को। एक्टर्स, तुमको पता नहीं है मालदीव्स बहुत महंगा है। मालदीव्स मतलब वर्ल्ड में मालदीव्स का दिन में अच्छे अच्छे होटल का 50-50 हजार रुपए दिन का कॉस्ट रहता है। छोटा सा आइलैंड है इसलिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है मालदीव्स। तो फिल्म स्टार्स 4-5 दिन में रहे तो उनका 5-1 लाख बच जाता है, खाना फ्री, लोकल साइट सीइंग फ्री, ठीक है ना, रहना सबसे इम्पोर्टेंट, तो रहना फ्री। बस कुछ पैराडाइज जैसे बहुत महंगे और लग्जरी होटल है, वहां जाकर 2-3 फोटो डालो, तुम कहाँ ठहरे हो वो डाल दो, बस हो गया काम। इस प्रकार से इन्होंने काम किया। सो मालदीव्स में नॉन प्राइस कंपटीशन शुरू हो गया कि भाई तुम आओ, ये फ्री वो फ्री, ऐसे करके करके आज भी इंडिया में भी बहुत सारे, अभी जैसे इकोनॉमी खुल रहा है, गुजरात खुल गया है, बहुत सारे देश, बहुत सारे स्टेट्स खुल गए हैं इंडिया में, तुम अभी वैक्सीन ले लो, और अभी तो आरसीटी क्या बोलते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं पूछते, वैक्सीन कर लो और जाओ घूमने, बेस्ट। ठीक है ना, लोग डर रहे हैं लेकिन दिसंबर तक डर बहुत कम हो जाएगा। देखो पिछले साल कोविड था, दिसंबर 31 का न्यूज मैंने सुना था, इंडिया के लगभग हिल स्टेशन, कॉर्बेट नेशनल पार्क फुल, कोई खाली नहीं था। सो इंडिया के लोग शौकीन है घूमने के। अक्टूबर नवंबर तक देखो, मैं तो वही सोच रहा हूँ वैक्सीन वैक्सीन ले लेने का, कहीं चलो अपन ज्यादा दूर न जाए, नजदीक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सो नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। कॉलेजियम ओलिगोपोली मैंने तुमको बताया था, मिलकर ये लोग कभी कभार, जैसे पेट्रोल सब के सब मिलकर प्राइस बढ़ा रहे हैं, कॉलेजियम ओलिगोपोली वहां पे तो दिखता ही है, ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे 1 रुपए का फर्क होगा, उससे ज्यादा। कॉलेजियम मतलब मिलकर, एक्चुअली इलीगल है लेकिन कर हो सकता है, ये मना नहीं कर सकते कि नहीं होता होगा, हो सकता है। किंग डिमांड का मैंने बोला था कि किसी फॉर्म ने प्राइस बढ़ाया तो बाकी लोग नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइस घटाया तो सब लोग घटाएंगे। इस प्रकार से किंग डिमांड कर, उसको किंग की डिमांड कर बोलते हैं, बट तुमको ड्राइंग में नहीं बता रहा हूँ, फिर बहुत एडवांस हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मोनोपोली तुमको बताया था, तुम्हारे सामने आ रहा है ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली। इसमें नेशनल मोनोपोली मैंने नासिक का एग्जांपल लिया था, अंगूर का नैसर्गिक मोनोपोली नासिक के पास है, ठीक है, यहाँ से अपन एक्सपोर्ट करते हैं, अपने कोई अच्छे पौधे मिलते हैं, लेकिन उगने का मोनोपोली नासिक के पास है, हर जगह पे नागपुर में अंगूर नहीं ऑरेंज उगते हैं, उनके पास वो नैसर्गिक मोनोपोली है।
प्योर परफेक्ट मोनोपोली जहाँ पे एब्सोल्यूट कंपटीशन नहीं है, मैंने तुमको हेंकल का एग्जांपल दिया था, जो जब तक लगे तो जो केमिकल में डुबाते हैं उसके पास परफेक्ट मोनोपोली है। इम्परफेक्ट मोनोपोली जिसमें कंपटीशन थोड़ा बहुत मिलेगा, जैसे कि इंडियन रेलवेज तुमको रोड वाटर और एयर से कंपटीशन देगा। सिंपल मोनोपोली सबको सेम प्राइस लगाना, जैसे बीवाईके का बीबीएम कोर्स के बारे में बताया था, 60 सीट से शायद उसमें 60 या 80 सबको सेम प्राइस, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं, सबको 22-23-24 हजार लगना है, सेम लगना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली जैसे कि मैंने बताया था इंडियन रेलवेज में फर्स्ट क्लास का अलग, सेकंड क्लास का अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, हैंडीकैप्ड के लिए अलग, मंथली पास का अलग, रेगुलर का अलग, ठीक है। अगेन डॉक्टर गरीब लोग को ज्यादा चार्ज कम चार्ज लगाएगा, अमीरों को ज्यादा चार्ज, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, गरीब पे नहीं कर पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए तो वो चल सकता है। लीगल मोनोपोली मैंने तुमको बताया था कि बजाज के पास ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी का पेटेंट था, टीवीएस ने कॉपी किया तो केस कर दिया लीगल, और जीते भी है बजाज वाले। सेम बजाज पल्सर का ब्राजील में कंपनी ने कॉपी किया था, वहां पे भी बजाज ने केस किया था, ठीक है ना। और चाइना में केस करके फायदा है, क्योंकि चाइना में चाइनीज लोग ही जीतते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बैलेंस होता है, लेकिन वहां के कोर्ट चाइनीज एप्पल ने कितने केस किए, एक भी जीता नहीं चाइना। चाइना के डुप्लीकेट्स बहुत सारे हैं, एप्पल के बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं चाइना में, लेकिन एप्पल चाइना में कोर्ट केस करके फायदा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली जैसे एप्पल के पास आईफोन आईपैड का जबरदस्त मोनोपोली है। तुमको पता नहीं होगा सैमसंग का भी आईपैड है, सुना है सैमसंग का भी ऐसा है, सुना है तुमने, टैब जिसको बोलते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। जो आईफोन आईपैड का सक्सेस है वो सैमसंग का टैब, तुम्हारा वीवो ओप्पो है, किसी का भी टैब शायद है एमआई का, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं है। वॉलंटरी मोनोपोली मैंने बताया था, 4-5 कंपनीज मिलकर या देश मिलकर एक हो जाए, ओपेक जैसे मैंने बताया था, ऑयल एंड एक्सपोर्ट जो पेट्रोलियम कंपनीज कंट्रीज है वो लोग एक हो गए हैं, तो अब वो लोग मिलकर प्राइस तय करते हैं, एक प्रकार का जबरदस्त मोनोपोली है, ठीक है ना। जो ओपेक के देश है उसमें इक्वेडर, ईरान, इराक के लोग सब मेंबर्स है, शायद मैंने पुराने वीडियो में बताया था ईरान मेंबर नहीं है, वो मेरा करेक्शन करना पड़ेगा। देखा जाए तो इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। अच्छा, ओपेक में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यदि नहीं दिखता है, इसका मतलब फिर वहां पे क्या बोलते हैं, वॉलंटरी जो है ना, कार्टेल नहीं चलेगा, फिर इंडिया ओपेक बदमाशी करता है, पांचों लोग मिलकर रेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर इंडिया क्या करता है, इसके पास चला जाएगा, अमेरिका के पास से खरीदेगा या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास से खरीदेगा। सो वॉलंटरी मोनोपोली पे, लेकिन क्या होता है इनका ताकत इतना ज्यादा है, ठीक है, कि प्राइस को असर होता ही है इनसे, ठीक है। पब्लिक मोनोपोली जो गवर्नमेंट के पास है, एग्जांपल इंडियन रेलवे। प्राइवेट मोनोपोली जो प्राइवेट कंपनीज के पास है, मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, मैंने तुमको बारदान जो बैग्स आते हैं ना गहू, जिसमें बारदान जो जूट के बैग्स आते हैं आजकल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, 50 रुपए के आते हैं, और जो जो रिलायंस के जो बैग्स है वो 15 से 20 रुपए के आते हैं, इसलिए वक्त के साथ साथ सब तुम देखो, तुमको पोता जो इसको बोलते हैं, पोता पोता के बैग्स कम होते जा रहे हैं, तुमको भी कम दिखते होंगे क्योंकि वो महंगा पड़ता है, ठीक है। इसका भी मैंने स्टोरी बताया था ना, स्टोरी, नेचर परफेक्ट है, इंसान परफेक्ट, नेचर परफेक्ट है, इंसान इम्परफेक्ट है, सिंपल नहीं जीता है, भेदभाव करता है, फिर लीगल कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में टेक्नोलॉजी की कमी है, फिर वॉलंटरी बाहर आके सेटल करता है, पब्लिक में नाम खराब होता है, प्राइवेटली झगड़ा करता है। इसका डिटेल स्टोरी तुम जो टाइप्स ऑफ मोनोपोली का सेपरेट जो वीडियो उसमें देख सकते हो, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इसका पिछला वाले वीडियो में लिया था, कि जहां पे इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे प्राइस और क्वांटिटी सेटल हो। ये 10 रुपए में देखो सप्लाई ज्यादा है, 2 रुपए में डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम है, तो प्राइस थोड़ा कम हुआ तो सप्लाई कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, बट डिमांड बढ़ा, वापिस सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं हो रहे, सप्लाई ज्यादा है। यहाँ पे 4 रुपए में डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, हम लोग को इक्वल चाहिए, सो 6 रुपए में सप्लाई और डिमांड और सप्लाई सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ, सो ये शेड्यूल है, ठीक है।
तो इसका ग्राफ मैंने बताया था. On the x-axis, quantity demanded and supplied is given. O is the point of origin. On the y-axis, price is given. DD is a demand curve going downwards from the left to the right. ठीक है. फिर तुम बोलोगे SS is a supply curve which goes upwards from the left to the right. The point where दोनों intersect करते हैं, that is the equilibrium point. ऊपर supply is more than the demand. नीचे is demand is more than the supply. This point is called as the equilibrium point. This is the equilibrium price. This is the equilibrium quantity. ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट है और फर्म इज अ प्राइस टेकर. सो फर्म को वो प्राइस स्वीकारना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने तय किया. सो फर्म इज द प्राइस टेकर. प्लीज नोट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फर्म बिल्कुल नहीं है AR इज इक्वल टू MR. वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हमको ऐसा फिर ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसा फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर वो कट करता है, फिर ऐसे आता है. वो सब बहुत जबरदस्त ड्राइंग है. गलती से भी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म मत बोलना. ये इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री है और फर्म इज अ प्राइस टेकर. इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के करीबन 3 + 1 4 ग्राफ्स रहते हैं अलग से, और 4 मतलब पिछला एक, ये 2 और 4 मतलब 8 ग्राफ इसके बनते हैं, करीबन 7 से 8 ग्राफ. तो यहाँ पे तुम्हारा और तो कुछ लग नहीं रहा है, बचा एक. हाँ, यहाँ पे तुम्हारा रिवीजन चैप्टर खत्म होता है.